हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है होशियार भालू और चीता की दोस्ती की कहानी। तो चलिए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। चित्रकूट नामक जंगल में एक बहुत ही चालाक चीता रहता था। वो दूसरे जानवरों से दोस्ती करके अपना काम निकलवा लेता था और फिर दूसरे जानवरों के काम पड़ने पर उन्हें धोखा देता था। धीरे धीरे सभी जानवरों को ये बात पता चल गया, तो वो सब चीता से दोस्ती तोड़ने लगे। अब चीता दोस्ती के लिए जंगल में इधर उधर भटकता रहता था। चीते के घर के पास वाली गुफा में एक बड़ा भालू रहता था। चीता ने सोचा इस भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाना चाहिए। कुछ दिनों तक चीता ने भालू से दोस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर उसने सोचा ये तो बूढ़ा हो गया है, अपने क्या काम आएगा। एक दिन एक गिलहरी ने भालू से पूछा, चाचा आप अपना भोजन कहाँ से लाते हो? भालू ने कहा, जब मैं जवान था तो मछलियाँ पकड़ लेता था, लेकिन अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, तो मधुमक्खियों के शहद से काम चला लेता हूँ। उन दोनों की बातें चीता ने सुनी, तो चीता ने मन ही मन में सोचा शहद का स्वाद तो मुझे भी चखना है। अगले दिन उसने भालू से जाकर कहा, भालू भाई तुमने बचपन में मेरी कई बार सहायता की थी, अगर तुम्हें कभी सहायता की आवश्यकता होगी तो मुझे बताना। ये बोलकर चीता वहां से चला गया। भालू को कुछ याद नहीं था, मगर उसको चीता की आज की बात याद आ रही थी। धीरे धीरे चीता ने भालू से दोस्ती बढ़ाते हुए उसे एक दिन अपने घर खाने पर बुलाया। भालू जब चीता के घर आया तब चीता ने एक ही थाली में भोजन लगाया और भालू के खाने से पहले ही जल्दी जल्दी थाली का भोजन खत्म कर दिया। ये देख भालू बहुत निराश हुआ। ये बात भालू ने अगले दिन गिलहरी को बताई। तब गिलहरी ने हंसते हुए भालू को चीता की फायदा उठाकर धोखा देने की आदत बताई और वहां से चली गई। भालू ने चीते को सबक सिखाने का फैसला लिया और बिल्कुल भोला बनकर चीता के पास गया और उसे अपने घर शहद खिलाने के लिए आमंत्रित किया। भालू के निमंत्रण पर चीता बहुत खुश था। अगले दिन सही समय पर चीता तैयार होकर भालू के घर पहुंच गया। भालू ने मधुमक्खी का छत्ता लाकर चीता से कहा, इसमें शहद है, अब तुम खाना शुरू करो। जैसे ही चीता ने मधुमक्खी के छत्ते में मुंह लगाया, मधुमक्खियों ने चीता को काटना शुरू कर दिया। चीता का मुंह पूरा सूज गया। दर्द के मारे चीता इधर उधर भागने लगा। चीता ने भालू से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। भालू ने बताया,
मैं तो हमेशा ऐसे ही शहद खाता हूँ। अब चीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो भालू और जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगकर ये वादा किया कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।